हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है ग्रीक वर्ड मीनिंग टू मेजर एन एलिमेंट। हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का मेजर करते हैं, एलिमेंट्स का मेजरमेंट करते हैं। तो जब हम एलिमेंट्स को मेज़र करेंगे तो एलिमेंट्स के बारे में हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में देखिए हमने यहाँ पे आपको बता दें कि क्या क्या मेजरमेंट हो सकता है। एक तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे मास निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हो अगर मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम एलिमेंट्स के क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं, उनके मास कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि एलिमेंट का मास निकालते हैं, मोल निकालते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं और रिएक्शंस में ये कैसे हम यूज़ में लाते हैं इसको देखिए। सपोज हमने देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है और ये है कंबस्टन ऑफ मेथेन। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन होता है एयर की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का प्रोडक्शन होता है, पढ़ा था आपने। तो वही वाला रिएक्शन देखिए लिखा हुआ है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लिखा है कि 1 मोल ऑफ CH4। देखिए कितने मोल हैं इसके, 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो बता रहा है कि 1 मोल ऑफ CH4 react with 2 mole of dioxygen gas to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। दिख रहा है, यही जो नंबर्स आते हैं बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में, ये जो नंबर्स आते हैं इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं इनको। ये जो नंबर्स आए हैं यानी ये 1, ये 2, ये जो 1 आया है और ये जो 2 आया है, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। और इनका यूज़ कैसे करते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया है। अभी आपको बताया है कि 1 मोल ऑफ CH4। देखिए यहाँ पे कितने मोल है CH4 के, 1 मोल। देखिए डाइऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बने, 1 मोल। और वाटर के कितने मोल यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, 2 मोल। दिख रहा है। ऐसे ही अगर मास के टर्म में कैलकुलेट करना चाहें तो मास बोलें तो देखिए CH4 का मास निकालोगे तो 12 इंटू कार्बन का मास जानते हो 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यहाँ CH4 है तो देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मास निकालना चाहोगे तो देखो आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 है, मल्टीप्लाई है 2 से, और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 और ये देखिए यहाँ पे O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 64 ग्राम। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला 44 ग्राम और वाटर का मास निकाला तो कितना आ गया 36 ग्राम, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप देख रहे हो कि ये मास के टर्म में आ गया, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, जितने भी कंपाउंड बने हैं, सभी का मास आ गया। अब एग्जाम में क्या करता है कि किसी एक रिएक्टेंट का मास दिया होगा और उसके रिस्पेक्ट में पूछेगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना ऐसे पूछता है। मतलब किसी एक रिएक्टेंट का या एक प्रोडक्ट का मास दे के दूसरे का जो है मास, वॉल्यूम या मोल जो भी आपसे एग्जाम में पूछेगा उससे रिलेटेड हम कैलकुलेशंस करेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे अभी बताया कि वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करो तो आपने देखिए यहाँ पे पढ़ा है कि आपने जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे, हमने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे आपने गे-लुसाक्स लॉ पढ़ा था, वहाँ पे वॉल्यूम का कैलकुलेशन भी सिखाया था। देखिए कितने वॉल्यूम बोल सकते हैं इसको, 1 वॉल्यूम ऑफ CH4 react with 2 volume of dioxygen gas to give 1 volume of carbon dioxide and 2 volume of water। और आप जानते हो कि अगर आपसे कभी जैसे हमने 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम लिया है यहाँ पे, जैसा जो हमें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स बता रहे थे, और आप जानते हो कि किसी भी गैस का जो 1 वॉल्यूम जो 1 मोल का, किसी भी गैस के 1 मोल का जो STP पे वॉल्यूम होता है कितना होता है, 22.4 लीटर। पढ़ा है आपने ना, आपने पढ़ा था कि किसी भी गैस के 1 मोल का STP पे जो वॉल्यूम होता है उसे वो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो हम चाहें तो इसको लीटर में भी लिख सकते हैं कि ये 22.4 लीटर है।
इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, ये हो जाएगा 22.4 लीटर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। ऐसे भी कर सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में भी। अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे हमें ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। एक न्यूमेरिकल लिखते हैं इस पे, इसी रिएक्शन को यूज़ करते हुआ एक न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, और एनसीईआरटी में कई सारे न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड हैं, तो वहाँ से आप ये कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए लिखते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4, how many moles of CH4 are required how many moles of CH4 are required to produce 22 gram of carbon dioxide on combustion। कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड, क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबस्शन। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे पूछ रहा है कितने मोल CH4 रिक्वायर्ड हैं 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए जब कंबस्शन होगा मीथेन का, ठीक है, या लिखे आफ्टर कंबस्शन, ठीक है। तो अब देखिए मीथेन का कंबस्शन होगा तो यही वाला केमिकल रिएक्शन बनेगा, यही तो बनेगा ना इक्वेशन जो बन रहा है, ये देखिए जो यहाँ पे लिखा है हमने, ये बनेगा ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताया था कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किसका, मीथेन के कंबस्शन का। तो देखो मीथेन का कंबस्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम कलेक्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कितने मोल ऑफ CH4 है, 1 मोल ऑफ CH4 है, कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी बात करेगा हम उसी को लिखेंगे, एक बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो मीथेन पूछ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो हम मीथेन का मोल लिख लिए और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल लिख ले रहे हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप एक बात यहाँ पे देख रहे होगे कि 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आ रहा है ना, और ग्राम में पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अगर हम इसका निकालना चाहें कि कितना ग्राम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो मास निकाल लेते हैं। अभी आपको मास कैलकुलेट करके दिखाया ही था, तो मास निकाल लीजिए। कार्बन का मास कितना बेटा 12, ऑक्सीजन का मास कितना 16, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो ये कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32, और ये इसको ऐड करोगे 12 प्लस 32 4 हो गया, 3 and 4 44 ग्राम आ गया, ठीक है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है बोलो, 44 ग्राम, क्योंकि इसके 1 मोल का मास कितना आ रहा है बोलो, 44 ग्राम आ रहा है ना। देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला 1 मोल का, तो कितना आ गया 44 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड by CH4, क्या लिख रहे हैं, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड आफ्टर combustion of मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल। बोलो कितने मोल के कंबस्शन के बाद प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल के। क्या लिखा है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंबस्शन ऑफ CH4 इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि 22 ग्राम, देखिए यहाँ पे पूछा है कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने के कंबस्शन के बाद प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यही कैलकुलेट करना चाहें कि कितने मोल लगेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो 1/44 इंटू 22 मोल्स ऑफ मीथेन, यही आएगा। मीथेन के कितने मोल आएंगे, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/2 मोल्स ऑफ मीथेन। कितने मोल लगेंगे मीथेन के, 1/2 मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड होंगे, या हम बोल सकते हैं कितना 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का यूज़ करेंगे अपने रिएक्शंस में। कोई दिक्कत है बेटा, आ गया, ये आंसर आ गया आपका,
समझ आई बात। तो ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल्स में करना है। वहाँ पे क्या करेगा, देखो यहाँ पे पूछा है कितने मोल मेथेन रिक्वायर्ड होंगे और देखिए इसका मास दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से आंसर पे पहुँच जा रहे हैं। तो ये बेहद आसान बना देता है जब इसको आप समझ जाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल के कैलकुलेशंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको करिए, अच्छे से पढ़िए और जो भी ना समझ में आए उसको पूछते रहिए। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, हमें भी ठीक लगता है कि चलो इतनी मेहनत की जा रही है, देख लो काफ़ी गर्मी हो जाती है और फ़ैन कूलर सब चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी बंद करना पड़ता है सब कुछ, फिर बनाना पड़ता है वीडियो। तो देख रहे हो पसीना भी आ जाता है काफ़ी कुछ, तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रही बात, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ठीक है। हम लोग थोड़ी दिक्कत उठा रहे हैं आपके लिए, तो इसको करते चलिए। जितनी भी समस्याएं आएँ, जो भी प्रॉब्लम्स आएँ, हमें बताते चलिए, आपको उसके सलूशन मिलते जाएंगे। थैंक यू।